जन्नत मांगते रहें। जन्नत मांगने से मिलती है, और दोज़ख से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचाना और जन्नत अता फरमाना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो आज हम इन पे बात करते हैं कि ये दरवाजे किन किन लोगों के लिए हैं। सबसे पहला दरवाज़ा जो है वो है बाबुल सलाह। बाबुल सलाह जो है वो उन लोगों के लिए जो पंक्चुअली अपनी नमाज पढ़ते हैं और सलाह में जो है उस किसी और को शरीक नहीं करते। उनको ये परवाह नहीं होती कि काम करना है, सलाह देर कर दो। उनको ये होता है सलाह देर ना हो जाए, काम हो जाएगा, अल्लाह टाइम दे देगा सस्त्र के लिए। बाबुल जिहाद, बाबुल जिहाद वो है, वो उन मुसलमानों के लिए है जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में। और जिहाद जरूरी नहीं है कि आपने लड़ाई कर वाला जिहाद किया, जिहाद किसी भी सूरत में हो सकता है। आप बीमारी से लड़ रहे हैं, वो भी जिहाद है। आप अकेले माँ या बाप बच्चों को पाल रहे हैं हक हलाल के रिज़्क से, वो भी जिहाद है। आप जाके लड़े किसी भी वजह से अपने हक के लिए, अपने हक के लिए आप लड़े, वो भी जिहाद है। तो जिहाद की बहुत सारी किस्में हैं, और जो लोग जिहाद करते हैं उनके लिए बाबुल जिहाद है कि वो वहां से दाखिल हो जाएंगे। टेररिस्ट नहीं, वो जिनको कहा जाता है यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, बम लगा लो तो 72 उड़े मिल जाएंगी, उनके लिए नहीं है प्लीज, उनको कुछ नहीं मिलना। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई में जिहाद, सही वाला जिहाद करते हैं। बाबुल सदका, सदका जो है वो हमें जहन्नम की आग से बचाता है और जन्नत की तरफ ले जाता है। और सहाबा एक थे, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सदका करने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को देख के मुस्करा दिया करो, ये भी सदका है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ने कहाँ तक हमें छूट दी हुई है कि अगर तुम्हारे पास है तो मेरी राह में खर्चो, और अगर नहीं है तो कम से कम किसी की हेल्प कर दो, किसी को मुस्कुरा के देख लो, किसी को मुश्किल में है उसकी अल्फाज से उसकी मदद कर दो, ये भी सदका है। जज़ाकल्लाह। बाबुल रयान, बाबुल रयान उन लोगों के लिए है जो बाकायदगी से अपने रोजे रखते हैं और माह रमज़ान में रोज़े रखते हैं, और रोज़ा सही तरह से रखते हैं। देखिए रोज़ा रखना जो है वो बगैर खाना खाए भूखा रहने का नाम नहीं है, जो कि हमारे लोग अक्सर करते हैं। रोज़ा जो है वो हर चीज़ का होता है। आंख का रोज़ा होता है, मुंह का रोज़ा होता है, ख्यालात का रोज़ा होता है, जिस्म का रोज़ा होता है, दिमाग का रोज़ा होता है, हर चीज़ का रोज़ा होता है। और अगर ये सारे रोज़े आप सही तरह से रख रहे हैं, मैंने देखा है कि रोज़े में अक्सर हमारे यहाँ के लोग जो हैं रोज़ा रखा होता है और इतनी बड़ी बड़ी MCBC कर रहे होते हैं, क्यों जी मुझे रोज़ा लग रहा था। तो ये आपका रोज़ा नहीं है। रोज़ा, अगर आपका मकसद, रोज़े का मकसद है कि खाना रोकने से रोज़ा का मकसद नहीं है, एक मकसद है वो कि आपने अल्लाह की राह में खाना नहीं खाया, लेकिन रोज़े का मकसद है अल्लाह की राह में गुस्सा नहीं किया, अल्लाह की राह में दूसरों की मदद की। ये नहीं कि अपने घर में दस्तरखान बिछा के अपने इंपॉर्टेंट लोगों को बुला के खाना खिला दिया और साथ जो आपके बाहर झोंपड़ियां लगी वहां पे लोगों के पास अफ्तारी के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये रोज़े नहीं होते। रोज़े का मकसद बिल्कुल और है। उसकी एसेंस को, उसकी उसकी खुशबू को, उसके मतलब को समझिए, तो वो है बाबुल तौबा। तौबा इंसान किसी वक्त भी कर सकता है। किसी, हमारे इस्लाम की खूबसूरती ये है कि आपको किसी दुनिया के वक्त पे, जिंदगी के किसी वक्त में भी आपको ये फील हो जाए कि मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था, और आप तौबा कर लें तो अल्लाह आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। ये अल्लाह का वादा है, मैं नहीं कह रही। और तौबा करने वाले, और तौबा का मतलब ये नहीं जैसे अक्सर मैं लोगों को सुनती हूँ, चलो जी चलो ठीक है तौबा कर लो फिर कर लांगे, कर लेंगे फिर तौबा कर लांगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, आपसे गलती, इंसान गलती का पुतला है, आपसे गलती हो गई एंड यू सिट डाउन और आप अल्लाह से सिंसियरली माफी मांगे कि अल्लाह आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, आई विल नॉट डू इट अगेन। और फिर आप वो दोबारा नहीं करे, या अपने आप को कंट्रोल करे वो दोबारा नहीं करने की। दोबारा होता है दोबारा माफी मांगे, ठीक है, दैट इज तौबा। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का दरवाजा है जिससे वो एंटर करेंगे क़यामत के दिन। बाबुल खातमीन अल गाइज, ठीक है जी, ये उन दुआओं के लिए है, उन लोगों के लिए है जो दूसरे लोगों को फॉरगिव कर देते हैं। मैंने फॉरगिव एंड फॉरगेट पे पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी। तो फॉरगिव कर देना, फॉरगेट इज एन कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, बट फॉरगिव कर देना, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, जानी माली नुकसान पहुंचाया, दिल दुखाया, आपके बारे में गलत बातें की, कुछ भी किया, कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको पैसे का धोखा दिया, जमीन का धोखा दिया, वॉट एवर, जो भी चीज आपने धोखा किसी ने आपको दिया, आपने उसको इसलिए माफ कर दिया कि मेरा रब इससे खुश होता है, मैं इसको अल्लाह के लिए माफ करता हूं या करती हूं।
तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए अल्लाह ने अलग से दरवाज़ा रखा हुआ है कि वो उस दरवाजे से क़यामत के दिन अल्लाह उनको कहेगा इस दरवाजे से एंटर कर जाओ। बाबुल मुत्तवक्किलीन, ये उन लोगों के लिए है जो स्टेडफास्ट रहते हैं, दोज हु वर स्टेडफास्ट इन देयर फेथ इन अल्लाह एंड ट्रस्टेड हिज डिसीजन फॉर देम एंड लिव्ड अ लाइफ दैट वाज फुलफिलमेंट टू हिज कमांड्स। अल्लाह हम लोगों को बहुत बहुत ट्रायल्स से गुजारता है, स्पेशली उन लोगों को जो कहते हैं कि या अल्लाह मैं तेरे दीन पे चल पड़ा हूँ या चल गया, तो उनके लिए ट्रायल्स आते हैं। ट्रायल्स का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उनको नापसंद करता है, अल्लाह उनको ट्राई करके देखता है क्या ये वाकई इस काबिल हैं कि मेरे दीन पे चल पड़े। और जब आप एक ट्रायल आते हैं तो सबसे पहले जो है ना वो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। और इसका लिटरल मतलब भी यही है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही वापस जाना है। देखिए इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेम्परेरीली हमें अल्लाह ने दिया हुआ है। वो कब हमसे ले ले उसकी चीज़ है, वो जब मर्जी हमसे ले ले। तो अगर इंसान ये समझ, देखिए आप बस में चढ़ते हैं तो आप अपना बोरिया बिस्तरा अपने महलात तो लेके नहीं चढ़ते ना साथ, आप बस में चढ़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र करते हैं, जहाज पे जाते हैं, तो एक छोटा सा सामान आप लेके जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ, मुझे वापस आ जाना है। और अगर आप कई दफ़ा होता है कि बस में आपको सही सीट नहीं मिली तो आप कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने 2 स्टॉप बाद तो उतर ही जाना है। तो यही तो बात है, इतना लंबा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, पता नहीं कब आपने चले जाना है ना। तो अल्लाह ने ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए रखा है जो उनको उसकी ज़ात पे यकीन है कि जो आ रहा है उसकी तरफ से आ रहा है, जो जा रहा है वो ले रहा है क्योंकि उसी का था, उसी का है। जज़ाक अल्लाह। इस बात पे अगर आपको यकीन आ जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बाबुल जिक्र, यानी कि आप जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का दिन रात उठते बैठते। मैं बहुत सारे ये देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, क्या कहते हैं इसको, वजीफा कर लो महबूब कदमों में आ जाएगा, फलां वजीफा कर लो तुम इतने रिच हो जाओगे, तुम्हें पैसा संभाले नहीं सब। अगर ऐसा ही होता तो ये लोग खुद क्यों इतने रिच ना होते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई वजीफे, और जो वजीफे हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं वो ऑथेंटिक हैं। बाकी सारे जो है ये बाबों के वजीफे जो हैं दे आर नॉट ऑथेंटिक, दे आर नॉट वैलिड। अगर ये वाकई ऐसे होते तो आज ऐसे वजीफे करके लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके होते, पर ऐसा नहीं होता। और अगर होता भी है कुछ अरसे के लिए तो वो दिखावा होता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपका दीन जो है वो उसमें हर्ज आए। तो जिक्र कीजिए, जिक्र कीजिए, जिक्र कीजिए। सबसे बेहतरीन जिक्र छोटे छोटे जिक्र हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुछ भी कर ले फाबे या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाहु मुस्तान। अब मुझे इसका उसमें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बहुत खूबसूरत वजीफा है। उठते बैठते कीजिए। कुछ और याद नहीं आता तो अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद। ये छोटी छोटी चीजें इनको अपनी जुबान तर रखिए। इनसे घर से निकलते हैं तो या तवक्कल अल्लाह, कि मैं अपने अल्लाह के, ये नहीं कि दरवाजा खुला छोड़ के तवक्कल अल्लाह, नहीं, दरवाजा लॉक कीजिए और अल्लाह के हवाले करके जाइए। तो ये छोटे छोटे वजीफे इंसान जो छोटी छोटी जो चीजें दुआएं अल्लाह से आप मांगते रहे, जिक्र, मकसद ये कुछ भी नहीं और आता तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अपने जुबान को खुदा के जिक्र से तर रखिए और क़यामत के दिन मजे से इस दरवाजे से अंदर जाइए। टिल देन, चिमन परदेसी, मिल दीजिए सुरोग।